नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सरकारी गड्ढे की जमीन को राजस्व टीम द्वारा किया गया सीमांकन। आइए देखते जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 18 में सरकारी गड्ढे पर कब्जा को लेकर आरोप लगाया जा रहा था, जिसके संबंध में एसडीएम द्वारा गठित टीम ने मौके पर जाकर चिन्हित जमीन का सीमांकन किया गया, जिसमें ईओ, कानूनगो और लेखपाल सहित स्थानीय लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। इसको भी डाल दे। सर, आज जो ये राजस्व टीम द्वारा सीमांकन किया जा रहा है, इसके संबंध में क्या जानकारी? डाटा संख्या 636 पे तमाम कतिपय लोगों के द्वारा आपत्ति की जा रही थी कि इसका जो है सीमांकन होना चाहिए, तो उसी के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय ने विचार किया था। इस पर एक टीम राजस्व टीम की गठित की गई है और इसका फाइनल रिपोर्ट जो भी होगा तो अभी आज पैमाइश करके चिन्हांकन किया गया है। जहाँ पर हुआ है हमारे चिन्हांकन कर देंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सरकारी गड्ढे पे कब्जा किया जा रहा है, इसके संबंध में क्या कहें? आरोप तो देखिए कुछ भी चीज़ कोई लगा सकता है, आरोप में कोई वो नहीं, दम रहना चाहिए आरोप में। मेरा ये गाटा संख्या 635 रकबा 79 डिसमिल का चेक है, पुश्तैनी है। वो मौके पे लेखपाल साहब के राजस्व टीम द्वारा नापा गया। मौके पे हमको 69 डिसमिल ज़मीन जो है बताया गया कि आपका 69 डिसमिल पे कब्जा है। वही हमको 10 डिसमिल, मेरा जो 79 डिसमिल का रकबा, हमको वही 10 डिसमिल उसको ज़मीन चाहिए। बाकी हमको कोई नहीं, हमको 69 से 80 नहीं, 79 से 80 नहीं चाहिए, हमको 79 डिसमिल अपनी ज़मीन चाहिए। जैसे कि राजस्व टीम द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो गड्ढे की ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है। इस पे पूर्व में नगर तत्कालीन जो यहाँ के चेयरमैन द्वारा ये कब्जा मुक्त करवाया गया था और फिर आज ये बात सामने आ रही है, आरोप लगाया जा रहा है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं जो द्वेषवश अपना काम कर रहे हैं। वो तो राजनीति का एक हिस्सा है और राजनीति किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। हमको अपने 79 डिसमिल से, गाटा संख्या 635 रकबा 79 डिसमिल से ही मतलब है। हमें एक भी इंच जमीन अधिक नहीं चाहिए, हमको उतना ही जमीन चाहिए। ये जो गड्ढे की ज़मीन थी, इस पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये कब्जा किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई बिल्कुल सत्य है। चूँकि पिछली कमेटी जो थी वो दीवार चलवाई थी, हाँ, और दीवार के एक भोला पाड़ी सिपाही हैं, उनकी भी उन्होंने बैनामा लिया था, उनके द्वारा ज़मीन कब्जा की जा रही है। वो पूर्व वर्तमान सभासद के पति हैं। अब उनके सभासद पति होने के नाते अब वो कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन यहाँ है, बगल के काश्तकार हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी ज़मीन कम है। क्योंकि कई लोगों को उनके द्वारा बेचा गया है ज़मीन और लोगों ने अपना मकान बनवा लिया और कुछ लोगों ने बढ़ के भी बनवाया था, जो कि हमारे पूर्व के कमेटी में और वर्तमान भी कमेटी में सभासद हैं, रामानंद दाढ़ी वाले। उनके द्वारा ब्लेम लगाया गया था अगले पे कि नहीं ये बढ़ के, तो कई लेखपाल और कई कानूनगो भी आए, कई कार्यकालों से चला आ रहा है मामला। तो उनके द्वारा नापा गया, जहाँ पैमाइश किया गया वहाँ चिन्हित करके के दीवार भी चलवा दिया गया और भोला पांडे जी का जो खिड़की दरवाज़ा लगा था उसको नगर पंचायत द्वारा बंद करवा दिया गया। अब वर्तमान समय चूँकि जो सभासदपति हैं जो कब्जा कर रहे थे, हमारी ज़मीन है, उन्होंने कहा कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, पैमाइश हो जाए। तो पैमाइश हुई मौके पे और जहाँ से लिया गया वहाँ थाने का जो बताया जा रहा है पॉइंट की, थाने का पॉइंट ये है, वहाँ बगल में जो काश्तकार हैं उनकी ज़मीन हमने कहा कि वहाँ से ले लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं से लेंगे। तो चूँकि नापा गया पॉइंट वहीं जा कर के गिरा, कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि बगल में
एक ज़मीन है गौशाले की। हमने कहा ये भी सरकारी संपत्ति, इसको भी नाप लिया जाए। ईओ साहब ने कहा नहीं, इसकी बात हुई है, हम इसी को नापेंगे। तो उन्होंने इसी ज़मीन को ही नापा और पॉइंट लगाया। जबकि अगर नापा जाता, पिछली कमेटी जब नपवाई थी, तो जो थाना है, थाना से जो थाने का पॉइंट है वहाँ 8 फीट छोड़ करके नपवाई थी। वर्तमान समय में वो 8 फीट लेकर के नपवाए गए, जो कि बगल का काश्तकार का ज़मीन है वो, और उसके बाद पॉइंट लगाया गया, फिर भी वो ज़मीन वहाँ तक पहुँचा। और चूँकि करक है, तिरछा में ज़मीन है, इसलिए अब चूँकि इनके द्वारा कहा जा रहा है हमारी ज़मीन कम है। हाँ, अब चूँकि भाई स्थानीय सभासद पति हैं जी, और ईओ साहब भी थे, और राजस्व टीम आई थी, जांच की, नाप की। उसके नाप करने के बाद उन्होंने कहा कि हम बता देंगे। मामला यही है।